हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से। आज हम करने वाले बहुत ही सॉफ्ट सा ऐसा लुक जो आप पार्टी में या आपको कहीं भी जाना हो तो आप कर सकते हैं। एंगेजमेंट ब्राइड पे भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लींस करेंगे। क्लींजर के लिए हमने यहाँ पर वाइप्स लिए हैं। आप कोई भी वाइप्स ले सकते हैं। आप बेबी वाइप्स भी यूज कर सकते हैं जब भी आप क्लींज करते हैं सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में आप बेबी वाइप्स का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम टोनर यूज करेंगे। टोनिंग के लिए हमने ये कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर लिया है, या आपके पास कोई भी मिस्ट है तो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसको हमने अच्छे से ड्राई होने दिया, लगभग 1 से 1.5 मिनट लगा। उसके बाद हमने ये मॉइस्चराइज़र लिया है प्रोस ब्यूटी का, और आपको कभी भी फिंगर ऐसे डिप करके नहीं निकालना होता, आपको हमेशा स्पैचुला से ही निकालना होता है। हमने ले लिया है ये मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र प्राइमर का भी काम करता है। अगर आप प्राइमर यूज ना करें तब भी काम चल जाता है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में आपको प्राइमर ज़रूर यूज करना चाहिए। पूरे फेस पे हम आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी हमने अप्लाई की है। अच्छे से हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक अच्छी सी मसाज दे दें, क्योंकि मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सर्दियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेकी सी हमारी स्किन हो जाती है। जैसे कि नोज के अराउंड या लिप्स के अराउंड बहुत ज़्यादा फ्लेकी, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके अंडर आई भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिस वजह से आपको ज़्यादा लाइंस दिखती हैं। तो लाइंस अगर ज़्यादा विजिबल हो रही हैं तो आप बहुत एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। उसके बाद हमने अप्लाई किया है ये फॉरएवर 52 का प्राइमर, जेल बेस प्राइमर है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सर्दियों में कौन सा प्राइमर यूज़ करें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तब आप कोई भी हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं ये जेल प्राइमर। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको यूज नहीं करनी होती। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और हर एक स्टेप के बीच में आपका गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग 1 से 1.5 मिनट का गैप होना चाहिए हर स्टेप के बीच में, तभी आपका जो मेकअप बेस बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है और बहुत अच्छा सा ग्लोइंग आपका बेस बनता है। उसके बाद हमने ये लिया है डर्मा का कलर करेक्टर DJ2, ये शेड है, और इसको हम अच्छे से पहले हम ऐसे स्पैचुला से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट ज़रूर करना होता है। ये डर्मा है, तो डर्मा को आप सर्दियों में कैसे यूज कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डर्मा को हमने अच्छे से ऐसे एक्टिवेट कर लिया है, और अब हम ऐसी फ्लफ़ी ब्रश से अप्लाई करेंगे। अगर आप ब्लेंडर से सीधा ही ब्लेंड कर देते हैं तो ब्लेंडर जो आपका प्रोडक्ट खा जाता है और उतनी अच्छी फिनिश नहीं देता है। इसलिए फ्लफ़ी ब्रश से एक तो आपकी लेयर बहुत पतली बनती है, दूसरा आपका साथ साथ ब्लेंड भी हो जाता है प्रोडक्ट। और ये जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, मैंने हल्की हल्की पिगमेंटेशन मेरी है तो मैंने वहाँ अप्लाई कर लिया है इसको ये फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। आप चाहें तो ऑरेंज कलर करेक्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा आपका काम बन जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हमने ये यूज किया है मिलानी का कंसीलर प्लस फाउंडेशन। ये दोनों का काम करता है, आपको अलग से कंसीलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पंप हमने ये लिया है प्रोडक्ट, और इसको बहुत अच्छे से एक्टिवेट करना होता है। अगर आप प्रोडक्ट को एक्टिवेट नहीं करते हैं, चाहे आपका कोई भी मौसम हो, आपको प्रोडक्ट को ज़रूर एक्टिवेट करना होता है। और ख़ास करके आपको गर्मियों में तो वो उतना आपका ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सर्दियों में जितना ज़्यादा एक्टिवेट आप करते हैं अपने प्रोडक्ट को, उतना ही अच्छा आपका ब्लेंड होता है। और ये हमने अच्छे से एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद हमने ऐसे कबूकी ब्रश से पूरे फेस पे हम अच्छे से अप्लाई करते हुए ब्लेंड करेंगे। एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग दोनों हो जाती हैं ब्रश की हेल्प से। अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप अकेला ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सॉफ्ट लुक चाहिए या कम कवरेज चाहिए होती है तो आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। पहले हम ब्रश से अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं और इसको ब्लेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे अपने ब्लेंडर से इसको ब्लेंड पूरे फेस पे। आप देख सकते हैं हमने हाफ फेस पे अप्लाई किया फाउंडेशन को, और हमने ये जो है 2 शेड लाइट, जो हमारी स्किन टोन है उसे 2 शेड लाइट हमने शेड यूज़ किया है, क्योंकि ये वाला फाउंडेशन जो मिलानी का फाउंडेशन है वो 2 शेड आपका जो है हो जाता है ऑक्सीडाइज। तो कुछ लोग कहते हैं फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं हमारी स्किन के साथ। हमारी स्किन के जो ऑयल
होते हैं उनके साथ जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं मिक्स होके। पूरे फेस पे हमने अच्छे से इस ब्रश से जो अप्लाई के साथ साथ हमने इसको ब्लेंड भी कर लिया है। नेक को भी हम कवर करेंगे, पूरी नेक को हमने अच्छे से कवर किया, आप देख सकते हैं। नोज के अराउंड भी, अगर आपके एक्ने और पिंपल वाली स्किन है तो आप केवल ब्रश का ही यूज करें, क्योंकि अगर आप ब्लेंडर यूज करते हैं तो उससे आपके पिंपल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उसके बाद हमने अपने ब्लेंडर से बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड किया है, आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर में आप देखिएगा ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। लगभग इसको ऑक्सीडाइज बहुत टाइम नहीं लगाता है, ये वाला फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने में लगभग 15 से 20 मिनट में ये आपका मेकअप जब सेट होता है तो एकदम से आपका नेचुरल सा लुक निकल के आएगा। आप देखिएगा जैसी मेरी स्किन टोन है बिल्कुल वैसा ये फाउंडेशन हो जाता है। आपको हमेशा जब भी आप मिलानी का फाउंडेशन यूज करें 2 शेड आप अपनी स्किन टोन से लाइट ही यूज करें। पूरे बेस को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये हमने पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, नेक को भी हमने अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग हमारी हो गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे कंसीलिंग। तो कंसीलर के लिए जब भी आप अंडर आई पे कंसीलर यूज करते हैं तो आपको थोड़ा दूर अप्लाई करना होता है, ताकि आपकी जो क्रीज लाइंस है उनमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एकदम से जमे ना, जिससे कि आपकी जो क्रीज लाइन है वो ज़्यादा विजिबल ना हो। आप क्रीज लाइन को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो आप दूर प्रोडक्ट यूज करें और फिर उसको अप्लाई आप दूर करेंगे, लेकिन उसको ब्लेंड करते करते आप अपनी अंडर आई के नीचे तक लेकर जाते हैं और उसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कहाँ पर अप्लाई किया है और उसको ब्लेंड मैंने कैसे किया है। ऊपर की तरफ मैं लेके गई हूँ इसको, बहुत अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। और हमने आईज के ऊपर भी थोड़ा सा यही वाला कंसीलर हमने अप्लाई कर दिया है। पूरे बेस को जो भी आपको प्रोडक्ट, क्रीम प्रोडक्ट, लिक्विड प्रोडक्ट लगाना होता है आपको पाउडर सेटिंग से पहले ही लगाना है। अगर आप पाउडर सेटिंग के बाद कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपका बेस बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल उतरने लग जाता है, निकलने लग जाता है, पील होने लग जाता है। उसके बाद हमने ब्लश यूज़ किया है। तो ब्लश के लिए आप देख सकते हैं, अगर किसी क्लाइंट का फेस पतला है तो आप ऐसे आगे की तरफ चिक्स पे अप्लाई करते हैं, और अगर आपका फेस जो है थोड़ा चबी है तो आप टेम्पल एरिया पर अप्लाई करेंगे। तो आप देखिएगा हमने दोनों तरह से ब्लश अप्लाई किया है और कितना फ़र्क आपको दिखेगा। ये हमने चिक्स पे अप्लाई किया है और ये हमने किया है टेम्पल एरिया पे अप्लाई। आप देख सकते हैं एक तरफ से जो है हमारा फेस कितना पतला दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्लिम आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ से जो हमारी गाल आप कह सकते हैं वो कितनी जो है एकदम से फूली फूली दिखाई दे रही है। जो लोग पतले होते हैं वो इस तरह से अपना ब्लश अप्लाई करें। उसके बाद हमने पूरे फेस पे अच्छे से दोनों तरफ से अप्लाई कर लिया है ब्लश। और ये क्रीम ब्लश मैंने लिया है रिकॉर्ड का। आपके पास जो भी ब्लश है, चाहे आपके पास लिक्विड ब्लश है या आप लिपस्टिक से भी अप्लाई कर सकते हैं ब्लश को। ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ब्लश की ब्लेंडिंग करते हैं तो आपको सॉफ्ट हैंड से ब्लेंडिंग करनी होती है। ब्लेंडिंग हमारी हो गई है। अब हम जो है, यही सीक्रेट है हमारे मेकअप का, जो आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। आपको कोई भी सेटिंग स्प्रे लेना है और पूरे फेस पे, फिक्सर भी आप ले सकते हैं, अच्छे से पूरे फेस पे आपको इसको स्प्रे करना है। और ये जब तक ड्राई नहीं हो जाता तब तक आपको पाउडर सेटिंग नहीं करनी है। जब ये ड्राई हो जाता है उसके बाद आप पाउडर सेटिंग करेंगे। तो पाउडर के लिए आज हमने यूज़ किया फोरेवर 52 का ट्रांसलूसेंट पाउडर, 01 नंबर शेड है। ये बिल्कुल वाइट पाउडर है। ये पाउडर, इसकी एक ख़ास बात है, ये वाला जो पाउडर है ये एकदम से आपको दिखता तो वाइट है, लेकिन आप नॉर्मल मीडियम स्किन टोन पे भी यूज कर सकते हैं। फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी थोड़ी कम लगानी होती है इस पाउडर की। कुछ टाइम के बाद ये सेट हो जाता है तो एकदम से आपका बिल्कुल जैसे ही आपकी बेस है बिल्कुल वैसा दिखाई देता है। और फाउंडेशन आप देख सकते हैं हमने जो अप्लाई किया था वो थोड़ा ऑक्सीडाइज होके जो हमारी स्किन टोन का हो गया है। आप देख सकते हैं वाइट पाउडर है तो थोड़ी सी आपको ऐसे वाइट सी कास्ट देता है ये एक बार के लिए, लेकिन जब सेट होता है तो बिल्कुल मिनिमल हो जाता है और बिल्कुल भी वाइट पैचेज आपको दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल जैसे आपकी स्किन टोन है वैसा हो जाता है। पूरे फेस को हम अच्छे से डैप डैप करते हुए
अच्छे से कम प्रेशर के साथ हम डैप करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको यूज नहीं करना होता जब भी आप पाउडर सेटिंग करते हैं। अगर आपकी कहीं लाइंस हैं तो पहले आप उनको अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अराउंड लिप्स भी कई बार जो है हमारी लाइंस दिखाई देती हैं, कई बार हमारे फोरहेड पे भी लाइंस होती हैं, तो उनको भी हम अच्छे से पूरे फेस को ऐसे सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक बार के लिए हमारा बेस पूरा का पूरा वाइट आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसके बाद जब ये सेट होता है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब सेट होने के बाद आप देखिएगा एकदम से नेचुरल सा हमारा निकल के आता है ये वाला लुक। हमने पूरे फेस पे अच्छे से कर लिया है अपना पाउडर सेटिंग। और अगर आपको जब भी आप पाउडर सेटिंग करते हैं उसके बाद हमने ये किया अपना ब्रोंजर। पाउडर सेटिंग में अगर आपका पाउडर ज़्यादा आपको कहीं भी लग जाता है तो आप ब्रश से उसको एक्सेस को रिमूव कर सकते हैं। हमने ये किया है ब्रोंजर। आप कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं। आप अगर आपको क्रीम कॉन्टोरिंग करनी है तो आप पाउडर सेटिंग से पहले ही करेंगे। पाउडर हमने ब्रोंजर यूज किया है, बहुत अच्छे से हमने ब्रोंजिंग कर ली है। और अगर आपके पास अलग से ब्रश नहीं है ब्रोंजिंग के लिए तो आप ऐसे जो है बड़े ब्रश को ऐसे आप पकड़ के इसको अच्छे से ब्रोंजिंग कर सकते हैं। नोज़ की भी हमने ब्रोंजर यूज कर लिया है पूरे फेस पे, आप देख सकते हैं। और इसके थोड़ी देर ही बाद आप देखिएगा कितना नेचुरल सा हमारा हो जाता है। पहले आपको बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट दिख रही थी अपने पाउडर की। उसके बाद हमने ब्लश यूज किया है। ब्लश को भी हमने सी शेप में यूज़ किया। आप चाहें तो आप आगे आगे यूज करके अपने जो है चिक्स को थोड़ा मोटा दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप सी शेप में टेम्पल एरिया पे अप्लाई करते हैं तो आपका ब्लश जो है आपको एकदम से स्लिम आपको दिखेगा। उसके बाद हमने आई मेकअप कर लिया था। आई मेकअप का ट्यूटोरियल अगर आपको देखना है तो हम अलग से हमने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने लिप लाइनिंग की है। लिप लाइनर के लिए ये मैंने मार्स का लिप लाइनर लिया है। बहुत अच्छे लिप लाइनर है मार्स के, आप ये यूज कर सकते हैं। या फिर आप कलर्स क्वीन के भी लाइनर ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लाइनर हैं। उसके बाद हमने लिपस्टिक यूज की है, ये लॉरियल की लिपस्टिक। इस लिपस्टिक की एक खास बात है, ये जो है बिल्कुल ही लाइट वेट लिपस्टिक है। बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपने लिपस्टिक अपने लिप्स पे लगाई है। बिल्कुल हल्की लिपस्टिक ये आप बोल सकते हैं। हमने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया अपने लिपस्टिक को। और जब भी आप लिपस्टिक अपर लिप्स पर जो ऊपर वाला हमारा लिप्स होता है उस पर जब आप अप्लाई करते हैं तो आप हमेशा ऊपर की तरफ अप्लाई करें, जिससे कि आपका लिप्स थोड़ा सा लिफ्टेड दिखाई दे, ड्रूपी नहीं दिखाई दे। हमने पूरा अपना लिपस्टिक को ऐसे कर लिया है अप्लाई। देख सकते हैं आप कितना अच्छा हमारा लुक निकल के आया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं अपना हाइलाइटर। और हाइलाइटर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं हमने कौन सा हाइलाइटर लगाया है तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप लुक देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा लुक निकल के आया है। हाइलाइटर भी हमारा हो गया है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे सेट